नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इसमें हम इंटर से जितना भी आप 12th इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, 2023 में आप एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए हम आपको 90 प्लस अभी से ही कैसे अपना मैनेज करें, उसके लिए हम इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें हिंदी व्याकरण जो खंड ख में रस आता है उसमें हम बात करेंगे। ये आपका 2 मार्क्स का रहता है। तो इसमें जैसे देखिए हमें रस में पढ़ना क्या क्या है। हमें सिर्फ 5 रस पढ़ने हैं, वो है श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस और शांत रस। तो जैसे श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव जो होता है वो रति है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, करुण रस का स्थायी भाव शोक, हास्य रस का स्थायी भाव हास है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। तो दोस्तों, हमें सिर्फ ये 5 रस पढ़ने हैं और इसमें हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें हम अभी से ही अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे हम अब आसानी से मार्क्स अपने ला सकें। तो दोस्तों, चलिए हम अपना रस का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कहते किसे हैं, आपको इसका डेफिनेशन और एक उदाहरण लिखना होगा। तो जैसे श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव रति है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं, जब नायक और नायिका जो होते हैं उनका जब मिलन होता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका जब बिछड़ जाते हैं तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। तो चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं श्रृंगार रस का। देखिए, हमारा जो श्रृंगार रस है उसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाए, सौं करें भौहन हंसै, दैन कहै नट जाए। तो ये देखिए, जैसे हमारा उदाहरण हो गया श्रृंगार रस का। ये जो श्रृंगार रस है ये हमारा संयोग श्रृंगार रस है, मतलब कि इसमें नायक और नायिका जो है उनका मिलन होता है। तो ये हमारा संयोग श्रृंगार है। फिर हम देखते हैं दूसरा जो है वो हमारा वियोग श्रृंगार है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा राहत पावस ऋतु हम पे, जबके श्याम सिधारे। तो आपको कोई एक डिफिनेशन लिख देना है, चाहे आप संयोग श्रृंगार का लिखिए या फिर वियोग श्रृंगार का। ये जो है ये डिफिनेशन हमारा संयोग श्रृंगार का है और ये वियोग श्रृंगार का। तो आपको एग्ज़ाम में कोई एक डिफिनेशन लिख देना है या फिर आप दोनों डिफिनेशन लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना सेकंड जो देखते हैं वो है हमारा वीर रस। देखिए, वीर रस कहते किसे हैं। वीर जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, जैसे युद्ध या वीर, कोई वीरता वाली बात इसमें कही जाती है। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, हम अपना वीर रस का एक उदाहरण इसमें लिख लेते हैं। वीर रस का जैसे हमारा उदाहरण एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, हम इसको लिख लेते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़
देखिए दोस्तों, ये हमारा वीर रस का उदाहरण है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये हमारा वीर रस का उदाहरण हो गया। ये हमारे 2 रस हो गए। अब हम अपना और भी रस, फिर हमारा तीसरा जो रस आता है वो करुण रस है। करुण रस देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। इसका स्थायी भाव शोक होता है, बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। तो करुण रस जैसे कोई इसमें शोक होता है, तो इसमें इसका हम उदाहरण एक देख लेते हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सी। तो देखिए हमारा करुण रस का उदाहरण है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बल तेजु बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। देखिए हमारा करुण रस हो गया। इसका जो स्थायी भाव है वो शोक है। इसमें मतलब कोई भी शोक की चीज़ कही जाती है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हास्य रस। हास्य रस कहते किसे हैं। इसका स्थायी भाव हास होता है। वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है वह हास्य रस कहा जाता है। तो देखिए ये हास्य रस हो गया। इसका डेफिनेशन, इसका एक उदाहरण भी लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो हास्य रस है, इसका हम अपना उदाहरण एक लिख लेते हैं। हाथ देखिए हमारा हास्य रस का उदाहरण है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, रात में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो ये हमारा हास्य रस का डेफिनेशन हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, शांत रस। देखिए अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा शांत रस है। शांत रस किसे कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव निर्वेद है, जहाँ न कोई दुख, न कोई सुख, न द्वेष है, न राग, न कोई इच्छा। उस रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। मतलब कि जहाँ न तो कोई दुख, न सुख, न द्वेष, न राग, कुछ भी नहीं है, वहाँ शांत रस होता है। इसका उदाहरण जो है वो, मन रेतन कागद का पुतला, लगे बूंद बिनस जाए छीने, गर्भ करे क्या इतना। तो ये हमारा शांत रस हो गया। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने 5 रस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसको आप अपने फेयर में एक
नोट्स बना लीजिए, उसको अभी से ही कंप्लीट कर लीजिए, जिससे हम इसमें 2 मार्क्स अपना इंक्रीज़ कर पाएँ। तो आप अपना 2 मार्क्स इसमें से ला सकते हैं आसानी से। बस आपको इसका उदाहरण और एक डेफिनेशन लिखनी होगी बस। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।